करें कौमारी दांतों की और चंडिका का लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाइएगा, गणेश जी को सबको सिंदूर, रोड़ी चढ़ा दीजिए। रोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा कर, भद्रकाली की युवा में और धन कृष्ण वंश में रहकर मेरी रक्षा कर। मम्मी के टीका कर दीजिएगा। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में रक्षा कर, दोनों कंधों में खंडंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा कर, दोनों हाथों में हम नहीं पहने वाले ना दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा कर, सुलेश्वरी नखों की रक्षा कर, कुलेश्वरी कटी में रखकर रक्षा कर, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा कर, ललिता देवी हृदय में और धानी उदय में रहकर रक्षा कर, नाभि कामिनी और गुरुवार की गोस्वामी रक्षा करे, पुतना और कामिका लिंग की माँ और महिष वाहिनी बुधा की रक्षा कर, भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा कर, संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महावला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी चरण दोनों चरणों के पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे, देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों का भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसरी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्र में कौवेरी और त्वचा की भाग्यश्वरी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंखों की कुल काल रात्रि और पीठ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी शीटों का रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी सबको अक्षत में से सब अक्षत में से चढ़ा दीजिए। देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, अक्षत में से उठाई चुटकी में से सब में से तनी तनी निकालना है देवी मेरे अहंकार एक ही बार बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और क्षमान वायु की रक्षा कर, कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा कर, इन विषयों का अनुभव करते समय के सोनी रक्षा कर तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण तथा रक्षा कर, सदा नारायणी वारायणी की रक्षा कर, वैष्णवी धर्म की रक्षा कर, चंद्रमणि देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा कर, नानी आप मेरे गौत्र की रक्षा कर, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए सबको, दुर्गा जी को भी फूल चढ़ाइए, रक्षा कर, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा कर तथा सबों से व्यक्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान में कवच में नहीं कहा गया था रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के ये कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महासेनेश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी कहीं पराजय नहीं होता। ये इतना ही नहीं, वह अपनी मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि के रसाव विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जदम विष तथा अल्फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं